बैठक तो हमेशा चलती रहेगी, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक तो हमारी बैठकें चलती रहेगी। एक एक कदम सोच समझ कर कदम उठा रहे हैं ताकि जनता का नुकसान कहीं से नहीं हो। इंडिया गठबंधन के लोग इस बात के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी फैसले लेते हैं, अंदर जो भी मामले तय करते हैं, सबका हम खुलासा करते हैं। 2024 के में कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये अभी मामला नहीं है। मामला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सांसद कैसे जिताएं। हमारे पास एक पर एक चेहरे हैं जो मोदी को हर पल शिकस्त दे सकते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं कमलेश। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक समाप्त हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया, लेकिन संयोजक और पीएम उम्मीदवार की चर्चाएं तो हुई नहीं। सीट शेयरिंग की जो बात की जा रही थी उस पर तो चर्चाएं नहीं हुई। लेकिन इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं हेमराज राम जी। क्या कहेंगे आप? लोग संयोजक कह रहे थे कि संयोजक बन जाएगा, पीएम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, सीट शेयरिंग कुछ तो हुआ ही नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन है और सामने भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के जो कुकृत्य है, जो कुशासन है, उससे जनता मुक्ति चाहती है और इसी को लेकर इंडिया गठबंधन बना है। और इंडिया गठबंधन की ये तीसरी बैठक मुंबई में हुई। पहली पटना में हुई, दूसरी बेंगलुरु में हुई, तीसरी मुंबई में हुई। तो बैठकें तो चलती रहेगी और समय समय पर करते रहेंगे। बैठक तो हमेशा चलती रहेगी, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक तो हमारी बैठकें चलती रहेगी। तरह तरह की परिस्थितियां आएगी, तरह तरह के मामले आएंगे, हम सब बैठ करके ना उस पर तय करेंगे कि हमें आगे कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। देश की जनता विकल्प खोज रही है, देश की जनता इंडिया गठबंधन में विश्वास रख रही है। तो हमें जनता के प्रति पूरी तैयारी के साथ उसके विश्वास पर खड़ा उतरना है। तो निश्चित रूप से हम एक एक कदम सोच समझ कर कदम उठा रहे हैं ताकि जनता का नुकसान कहीं से नहीं हो। जनता के जो दुखों का दर्द है, उसका निवारण हम ढूंढ के लाए और ये भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे, उसको गद्दी से उतारे और 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाए। तो हम इंडिया गठबंधन के लोग इस बात के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी फैसले लेते हैं, अंदर जो भी मामले तय करते हैं, सबका हम खुलासा करते हैं। जनता के सामने किस परिस्थिति में कौन से मुद्दों को सामने लाना है, मीडिया के सामने कब कब किन किन बातों का खुलासा करना है, वो निश्चित रूप से समय समय पर सब कुछ किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। बात रही संयोजक की और प्रधानमंत्री की, तो इंडिया गठबंधन में किसी भी नेता के मुंह से कभी ऐसा कोई बयान नहीं आया कि कौन मेरा प्रधान। बैठक से पहले आप लोग कहते रहे कि संयोजक और पीएम उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी, सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी। कभी किसी नेता के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा कभी ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया। और मैं आज फिर कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन जनता के विकल्प के रूप में खड़ा है और 2024 के में कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये अभी मामला नहीं है। मामला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सांसद कैसे जिताएं। अभी जनता चुनेगी सांसद को, जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनती है, जनता चुनती है सांसद को और सांसद मिलकर चुनते हैं प्रधानमंत्री को। तो अभी सांसद का चुनाव होना है और सांसद के चुनाव में हम कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी इंडिया गठबंधन के साथ आए और हम फिर एक मजबूत सरकार दे सके भारत को। आप कह रहे हैं कि मजबूत सरकार, लेकिन पीएम उम्मीदवार नहीं होगा तो लोग वोट किस चेहरे पे करेंगे? अभी तो सांसद न चुना जाएगा, सांसद चुनने का चुनाव होना है। सांसद चुने जाने के बाद सांसद मिल करके प्रधानमंत्री के चुनाव करते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री की बात करना तो एक तरह से बेईमानी है। बीजेपी कह रही है आप लोग के पास चेहरा ही नहीं है तो हमारे पास एक पर एक चेहरे हैं जो मोदी को हर पल शिकस्त दे सकते हैं, हर पल शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन कौन बनेगा प्रधानमंत्री, हमारे लिए ये अभी मुद्दा नहीं है, अभी ये हमारा समस्या नहीं है। समस्या हमारे लिए, ये समस्या विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए है। उनको डर समा गया, जो हमारी एकजुटता, हमारी जो मजबूती, हमारा जो संकल्प है, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता दहशत में और हताशे में चले गए हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इनका हिम्मत पस्त हो चुका है।
इनको इस बात का पूरा आभास हो चुका है कि दोबारा हम सत्ता में वापस नहीं आने वाले हैं, और ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें और इधर उधर की बहस में लोगों को उलझाना चाहते हैं। जी जरूर। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे हेमराज राम जी, जिन्होंने तमाम सवाल का जवाब दिया। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि अभी जो है सीट शेयरिंग हो या संयोजक को लेकर के तो कोई बात ही नहीं हुई थी, ये जो है बाहर की बातें हैं। वहीं पे जिस तरह से पीएम उम्मीदवार को लेकर के भी चर्चाएं थी, उसको लेकर के भी कहा है कि पहले जो है लोकसभा सीट जीत ले, उसके बाद जो है पीएम चेहरा तय होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।